तो मैं तो जल्दी हम मार्च के महीने में प्रवेश करेंगे और आने वाला मार्च का महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा इसको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए ग्रह गोचर की स्थिति को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी इसमें परिवर्तन होता है इसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में 7वीं राशि तुला राशि और 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, यानी आने वाला मार्च का महीना इनके लिए कैसा रहेगा। हम इसमें चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा करियर के बारे में, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में और जीवन साथी के साथ संबंध के बारे में, और जानेंगे कुछ उपाय जो बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही कारगर है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट दो ज्योतिष आचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है मार्च के महीने में, वो इस प्रकार है। देखिए, लग्नेश शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर करें राहु के साथ, जिनके साथ अन्य ग्रहों की युति रहेगी, जिसमें मंगल है, वक्री बुध है और सूर्य है। शनि आपके छठे भाव में गोचर करे मीन राशि में, बृहस्पति वक्री अवस्था में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इसमें समय कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि आपके लग्नेश 2 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, छठे भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे आपके लग्नेश यानी शुक्र की अवस्था उच्च की होगी और उनके साथ शनि की युति रहेगी। इसके अलावा गुरु 11 मार्च को मार्गी होंगे, लंबे समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे, अब ये मार्गी होंगे 11 मार्च को। इसके अलावा सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 मार्च को, ये पंचम भाव से निकल के छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा बुध 21 मार्च को मार्गी होंगे। इसके अलावा हम समझे तो शुक्र आपके लग्नेश पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में यानी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ग्रह गोचर में, इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। देखिए, बेशक लग्नेश की अवस्था उच्च की है, छठे भाव में आप आएंगे, लेकिन छठे भाव में आके शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये अवस्था उनकी नीच की भी है। दूसरी बात, मीन राशि उनकी शत्रु राशि है, साथ ही शनि के साथ इनकी युति है। एक लेथार्जी या ढीलापन देखा जा सकता है। अगर आपको शुगर की समस्या है तो इसमें फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है, तो ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है। खान पान को उचित रखें। सूर्य के साथ इनकी युति होने पर आंखों की समस्या देखी जा सकती है, पाचन की समस्या भी देखी जा सकती है। ऐसे में खान पान को उचित रखें, किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट ना करे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा कोई पुरानी समस्या भी उभर सकती है, ऐसे में योगा व्यायाम करना बहुत जरूरी रहेगा। शिक्षा करियर की बात करेंगे तो देखिए, पंचम भाव में राहु के साथ अन्य ग्रहों की युति, जिसमें सूर्य है, आपके शुक्र जो लग्नेश भी है, आपके जो बुध है वो वक्री अवस्था में, मंगल है। अब गौरतलब बात यहाँ पे कि 2 दोष बन रहे हैं, एक ग्रहण दोष बन रहा है, दूसरा अंगारक दोष बन रहा है। ग्रहण दोष तो हालांकि 15 मार्च के बाद आप उससे बाहर निकलेंगे, लेकिन अंगारक दोष फिर भी रहेगा। सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। हालांकि शुरुआत में सफलता तो जरूर मिलती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता को आप अपने सर पे लेते चलते नजर आएंगे, यानी ओवर कॉन्फिडेंट आपको ले डूबेगा। तो बेहतर यही रहेगा, विनम्र रहे, ग्राउंडेड रहे, अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को पूरी करके चलें। जरा भी रिस्क लेना आपके लिए घातक साबित होगा। कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, मेहनत के बाद ही कुछ सफलता मिलेगी। हालांकि ये महीना आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है, कुछ अच्छी प्लेसमेंट के आप आशा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए, विदेश के लिए प्रयास करें तो ये महीना आपके लिए काफी कारगर साबित होने जा रहा है। अब तक आपने जो भी इसके संदर्भ में मेहनत की है, तो 11 मार्च के बाद आपके लिए सारे मार्ग खुलने वाले हैं। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उससे भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। देखिए, 11 मार्च के बाद बृहस्पति तो वक्री अवस्था से बाहर आएंगे, 21 मार्च को बुध भी आएंगे। तो कह सकते हैं कुल मिला के 21 मार्च के बाद की स्थिति और भी बेहतर रहेगी। तो जो आप अपना सपना देख रहे हैं बाहर विदेश पढ़ाई करने का, वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम समझे आपके कार्यक्षेत्र के माहौल को, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशम भाव के स्वामी चंद्रमा है। अब जहाँ पे भी चंद्रमा का संबंध होता है वो स्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है कह सकते हैं कि पानी का ग्रह है, यानी पानी जैसे बहता हुआ पसंद करता है, उसी प्रकार से आप भी एक जगह टिकना आपको पसंद नहीं, आप पूरी तरीके से पानी की तरफ फ्लो करना चाहते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये भी है, एक तो ग्रहण दोष बना है, दूसरा अंगारक दोष बना है, तो कोई निर्णय आपका जो है बैक फायर कर सकता है, जिसकी वजह से अधिकारी के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है। बुध भी यहाँ पे वक्री अवस्था में, या किसी सहकर्मी के कुछ वाद विवाद या कुछ झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके ऊपर ब्लेम जो लगने की चांसेस कम रहेगा। कहीं ना कहीं किसी कह सकते हैं पचड़े में फंसते हुए नजर आ सकते हैं, जिसका ब्लेम आपके ऊपर लग सकता है। इसके अलावा आप हो सके तो अपने काम में क्लैरिटी बना के चले, न्यूट्रल रहें, किसी का पक्ष ना ले तो बेहतर रहेगा, और उसी काम का कमिटमेंट है जिसमें आपको कॉन्फिडेंट है
कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से अच्छी सफलता आप देख सकते हैं, लेकिन लाभ के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है, क्योंकि केतु अभी लाभ ग्रह में गोचर करें, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। जितना भी मेहनत करें, जो भी आप अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, जो भी अपनी तरफ से प्लानिंग कर रहे हैं या अपनी क्रिएटिविटी आइडियाज दे रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो हालांकि उतना बढ़िया मिलता हुआ नजर नहीं आएगा जितना कि आपने अपेक्षा रखी है। तो अपना काम निस्वार्थ भाव से, मेहनत से, संघर्ष से करते रहिए, इसका परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। बिजनेस की बात करें, व्यवसाय की बात करें, देखिए सप्तम भाव के स्वामी मंगल है, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। किसी बड़े निवेश की तरफ आप आकर्षित होंगे, कुछ जल्दबाजी में भी निवेश करते नजर आ सकते हैं, ये आपके लिए थोड़ा घातक साबित होगा। फाइनेंस की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। इसके अलावा कुछ सरकारी क्षेत्र से अवरोध देखने को मिल सकता है, कुछ लीगल अड़चन भी देखने को मिल सकती है। तो निवेश जो आपको करना है सोच समझ के करना है। किसी डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करने जा रहे हैं, कुछ नए इन्वेंचर्स में या कुछ नए डील्स में या कोई नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर करें, किसी गलत आप प्रोजेक्ट में फंस सकते हैं। तो 11 मार्च के बाद अगर आप कोई निर्णय ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 11 मार्च के बाद की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी और भाग्य के दरवाजे आपके मध्य मार्च के बाद खुलते नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ सरकारी क्षेत्र से जो पहले अवरोध आपको देखने को मिल रहा था, जो ऑब्स्टेकल्स आप देख रहे थे, वो अब कम होते नजर आएंगे मध्य मार्च के बाद। प्रेम संबंध की हम बात करें, देखिए प्रेम संबंध के लिए थोड़ा सा आपको सब्र से, विनम्र से और धैर्य से काम लेना होगा। अंगारक दोष, ग्रहण दोष कहीं ना कहीं प्रेम संबंध के कारण कुछ ब्लेम लगता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर की तरफ से देख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों की तरफ से देख सकते हैं। परिवार के साथ मतभेद उभर सकता है, जिसको लेकर आप अपने परिवार के साथ उलझे हुए हैं, वहीं से आपको कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन आपकी वैसी रह सकती है, ना घर के ना घाट के। तो ऐसे में आपको न्यूट्रल रहना है और स्थिति को ऑब्जर्व करना है। ध्यान दें कि ये स्थिति अभी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। यदि आप इसे कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे तो ही आप विनर साबित होंगे, अन्यथा कोई ना कोई आपको इसमें बुरा एक्सपीरियंस सीखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जब 15 मार्च को ग्रहण दोष से मुक्ति पाएंगे तो अंगारक दोष फिर भी बना रहेगा। बुध का वक्री अवस्था में रहना, जो कि मास अंत तक 21 मार्च तक ही वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। गलतफहमी भी लगातार देखी जा सकती है। हालांकि मास के अंत तक आप कुछ कम्युनिकेशन में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, पर कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से कुछ बहुत बड़ा दबाव बनता हुआ आपके ऊपर नजर आ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति या घबराहट की स्थिति देखी जा सकती है। विवाह की चर्चा फिलहाल करना आपके लिए सही नहीं होगा, समय का इंतजार करें। खुद ब खुद समय आपको सिखा देगा कि कौन आपके लिए सही है या कौन आपके लिए नहीं। इसके अलावा जीवन साथी के संबंध की हम बात करें, थोड़ी सी आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस, गलतफहमी देखी जा सकती है, जो आप एक दूसरे को किसी बात के लिए कह सकते हैं कि सपोर्ट तो नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन दबाव जरूर बनता नजर आ रहा है। हालांकि आप पूरी कोशिश करेंगे अकोमोडेट करने की, सहयोग करने की, अलाइनमेंट बनाने की अपने जीवन साथी के साथ, लेकिन जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ी सी तीव्रतापन, क्रोध देखा जा सकता है। संतान प्राप्ति के लिए फिलहाल अब स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत बनी हुई है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता देखी जा सकती है और जो कह सकते हैं कि एक प्रयास जो होता है उसके प्रति उदासीनता देखी जा सकती है। तो एक प्रकार से जब आपके मन के भीतर कुछ उदासीनता बनी हुई है तो ऐसे में प्रयास हमेशा अधूरे रहते हैं, ऊपर से ट्रीटमेंट भी अधूरा रहते हैं। तो दोनों तरफ से यदि समान तौर से अगर ऊर्जा मिलती रहे तो समय बेशक लगे, लेकिन उसमें सफलता जरूर देखने को मिलती है। तो उपाय आपको क्या करना है, अपने लग्नेश को हमेशा मजबूती प्रदान करते रहे। प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें और इत्र का प्रयोग करें, स्वयं को स्वच्छ रखें और महिलाओं का सम्मान करें। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, आपको आपके आर्थिक समस्या को भी दूर करेगा, साथ ही आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही विष्णु देव जी की पूजा अवश्य करें। इसके अलावा शनि, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं, तो इनको भी प्रसन्न करें। शनिवार को मंगल का अगर आप उपाय करेंगे तो आपके सप्तमेश के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। यानी शनिवार को हनुमान जी के मंदिर के दर्शन जरूर करें और किसी गरीब मजदूर की सेवा अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर करें। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। अब लग्नेश जो है मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर करें, जहाँ पे राहु पहले से गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनकी युति अन्य ग्रहों के साथ रहेगी, जिसमें सूर्य है, वक्री बुध है और शुक्र है। इसके अलावा शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और जो कह सकते हैं बृहस्पति वक्री अवस्था में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु जो आपके चतुर्थ भाव में, तो दशम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। अब समय अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जैसे
जैसे कि 2 मार्च को शुक्र जो है आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, शनि के साथ इनकी युति रहेगी और यहाँ पे इनकी अवस्था उच्च की रहेगी। इसके अलावा गुरु 11 मार्च को मार्गी होंगे, अष्टम भाव में रहते वक्री अवस्था में चल रहे थे तो अब ये मार्गी होंगे, तो राहत आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, 15 मार्च को ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव में आएंगे, शनि और शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी। 21 मार्च को बुध वक्री अवस्था से बाहर रहेंगे और साथ ही शुक्र फिर से राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 26 मार्च को ये मेष राशि यानी छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम समझे तो देखिए अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि चतुर्भाव में पड़ी, जहाँ पे राहु भी है, सूर्य भी है, बकरी बुध है, मंगल और शुक्र है। और बकरी बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके जो समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या में एक ढीलापन लेकर आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य लाभ में विलंब देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि रिलीफ थोड़ा डिले से आपको मिलता नजर आ रहा है, जो अब तक आप देख रहे थे। और 11 मार्च के बाद उसमें काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो बृहस्पति है मार्गी होंगे, तो धीरे धीरे आपकी समस्या सुलझनी शुरू होगी। जो ट्रीटमेंट आपको नहीं लग रहा था वो भी लगना शुरू हो जाएगा। हृदय के जो मरीज यानी हार्ट पेशेंट है, अपना अच्छे से ध्यान रखें, कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट कंजेशन की समस्या, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हो सके तो किसी प्रकार की एंजाइटी से आप दूर रहें, ओवर थिंकिंग से दूर रहें, और कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं। तो छठे भाव के स्वामी मंगल चतुर्भाव में है, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता। गुस्से से और ओवर रिएक्शन से आपको दूर रहना है। कोई ना कहीं घर की जो आप शांति है वो भंग होती देख सकते हैं, घर में एक अलाइनमेंट की कमी देख सकते हैं, घर एक युद्ध का मैदान बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि 11 मार्च के बाद कुछ आपको राहत जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन पूर्णतः राहत आपको तभी भी देखने को मिलेगी जब मंगल अंगारक दोष से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा ये मास आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करें आपकी शिक्षा करियर की, तो देखिए पंचम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। मेहनत के लिए आपको पूरी तरीके से अग्रसर तो कर रहे हैं, परिणाम आपके पक्ष में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। बार बार प्रयास करने के बाद भी जस का तस परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। अब पंचमेश क्योंकि अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं ब्रेक भी देते हैं, अवरोध भी देते हैं, या कहीं ना कहीं परिणाम को लेकर काफी ज्यादा हताशा भी देते हैं। अब ये वक्री अवस्था से बाहर आएंगे तो थोड़ी गति या प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। शुक्र का यहाँ पे होना आपकी क्रिएटिविटी को और भी ज्यादा निखारेगा। हो सकता है कि कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में आप आगे बढ़े और इसी को अपना करियर बनाने का विचार कर सकते हैं। साथ ही परिणाम अपेक्षित प्राप्त करने के लिए आपको मास अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। एकादश भाव के स्वामी बुध अभी वक्री अवस्था में है, चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं और 21 मार्च को ये जो मार्गी होंगे, तो उसके बाद स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि मास अंत यानी मार्च के बाद अगर हम अप्रैल की बात करेंगे तो अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। कॉम्पिटिशन में अच्छी सफलता दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में भी आपके प्रयास तभी सफल होंगे जब आप ग्राउंडेड रहेंगे। इसके अलावा करियर की शुरुआत अगर समझे तो थोड़ी शांतिपूर्वक आप करें तो बेहतर रहेगा। अधिक उत्साहपन दिखाना, ये जरूरत से ज्यादा चालाकी या ओवर स्मार्ट दिखाना आपके लिए घातक हो सकता है। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशम भाव के स्वामी चतुर्भाव में गोचर करें, उसके बाद इनकी ये जो है पंचम भाव में जाएंगे। तो देख सकते हैं कि जो शुरुआत में अधिकारी के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है उसमें धीरे धीरे सुधार आपको देखने को मिलेगा। अपनी तरफ से ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, चीजें अपने आप ही अपनी तरफ कह सकते हैं कि अपने स्थान पे आएंगी। साथ ही हो सके तो न्यूट्रल रहें और अपने आइडियाज़ को लेकर, अपनी सोच को लेकर आप प्रोग्रेसिव रहें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अपने काम में क्लैरिटी बना के रखें। मैं हमेशा ये कहती हूँ काम में फोकस बनाएं और ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और चालाकी कभी काम नहीं आती, जब तक आप फोकस नहीं रहते, मेहनत नहीं करते, तब तक आपको कभी सफलता देखने को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकती हैं। थोड़ा सा अपने सपनों की तरफ भाग रहे हैं तो वैसे सपने प्राप्त करने के लिए भी मेहनत भी वैसी करनी पड़ती है। अब आप मेहनत नहीं करें, सिर्फ कल्पना में रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसके अलावा स्थान से बाहर कुछ आपको यात्रा अधिक करनी पड़ सकती है। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो देखिए सप्तमेश जो है शुक्र है, इनकी अवस्था उच्च की रहेगी पंचम भाव में। तो आप ये समझ लीजिए ये महीना आपके लिए काफी कारगर साबित होने वाला है। और साथ ही आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, वाहन के क्षेत्र में, घरेलू उद्योग में एक अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छी उछाल आपको देखने को मिलेगी। कुछ नए प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। शेयर मार्केट में आप कह सकते हैं मध्य मार्च के बाद की स्थिति थोड़ी बेहतर बनेगी, तभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ अचानक काम बनते नजर आएंगे 11 मार्च के बाद। आप ये देखेंगे कि कुछ काम जो अटके हुए थे उसमें एक गति आपको देखने को मिलेगी। विदेश से अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं, विदेश यात्रा भी संभव हो सकती है। इसके अलावा समझिए आपके प्रेम संबंध को, तो देखिए प्रेम संबंध में आपने जो भी अपने अनुभव गेन करे हैं, थोड़ा सा आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ पुराने एक्सपीरियंस की वजह से जहाँ पे भी आप हर्ट हुए हैं तो उसकी वजह से आप
दोबारा से ट्रस्ट करना, दोबारा से अपनी इंटरेस्ट दिखाना, इन्वॉल्वमेंट दिखाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है। तो ये थोड़ा सा लेथार्जी आपके भीतर देखी जा सकती है। हालांकि शुक्र का इनके साथ युति होना तो एक प्रकार से नई दिशा से आप सोचना का प्रयास करेंगे और एक अच्छी शुरुआत आप करते नजर आ सकते हैं इस महीने। विवाह की चर्चा आपके लिए लाभदायक साबित होगी और सफलता आपको देखने को मिलेगी। खासकर 11 मार्च के बाद एक अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा सावधान आप जरूर रहें। 15 मार्च के बाद शुक्र शनि के साथ सूर्य भी यहाँ पे आएंगे। एक आर्ग्यूमेंट और ईगो क्लैश, ये दोनों आप अपने रिलेशनशिप में देख सकते हैं। जीवन साथी की आप बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि घर के मुद्दे को लेकर जो उलझन बनी हुई है उसमें थोड़ा सा सुधार तो देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में फिर से थोड़ा सा इसमें गिरावट, नहीं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी आप स्थिति को अच्छे से संभालते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा क्रोध में अपना कंट्रोल करके चलें। हर बात पर रिएक्शन देना या भाषण देना या किसी बात का लेकर उसको पकड़ के बैठना, ये आपके लिए सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं सौम्यता आपको दिखानी होगी, विनम्रता आपको दिखानी होगी। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए जो आप प्रयास करें वो आपको 11 मार्च के बाद थोड़ी सी इसमें गति आपको देखने को मिलेगी। उपाय आपको क्या करना है? देखिए, उपाय करने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखें, जितना हो सके उतना बेहतर रहेगा। मेडिटेशन आपको जरूर करना है, ओम पर आपको ध्यान लगाना है। इसके अलावा हो सके तो आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लाल वस्तु का दान करें, जिसमें लाल मसूर की दाल है, सेब, टमाटर, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार उसे दान करें। इसके अलावा हो सके तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ संकट मोचन के साथ जरूर करें। इसके अलावा आप हो सके तो शुक्र का भी उपाय करें, जिसमें आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, शुक्र के बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम शुम शुक्राय नमः, या सिंपली आप लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा आप कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय आप निरंतर करते रहें, इसका लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ जानकारी आपके लिए जरूर उपयोगी रही होगी। हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें और ऐसे अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।